नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल में शामिल सगुण भक्त कवियत्री मीराबाई के पदों पर आज की ऑनलाइन कक्षा में हम चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज उनका पद संख्या 9 है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पद न केवल शेखावाटी विश्वविद्यालय में अपितु अन्य विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। प्रस्तुत पद का पहले हम वाचन करेंगे और उसके पश्चात उसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो आइए पहले इसका वाचन करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मेरा भई बावरी, न्यात कहें कुड़न्यासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। इसका पाठांतर भी मिलता है जो भी यहाँ दिया गया है। पग बांध घुंघरा नाचारी, लोग कहे मेरा बावरी, सासु कहा कुड़न्यासारी, विस्का प्यालो राणा भेजा पीवा मेरा हास्यारी। तणमण वारिया हरि चरणा में दर्शन अमृत पाशारी, मीरा के रे प्रभु गिरधर नागर यारी शरणा आशारी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची। प्रस्तुत पद में मीरा अपने आप को अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करती हुई उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में नृत्य करने की बात करती है। प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित है और मीरा मुक्तावली में संग्रहित है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। मीरा कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा तो पैरों में घुंघरू बांध करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में अनुरक्त होकर नाची। पग घुंघरू बांध, पैरों में घुंघरू बांध कर। यहाँ पग घुंघरू बांध जो शब्द हैं वह बहुत गहरा अर्थ प्रकट करते हैं। एक तो सामान्यतः नाचना, नृत्य करना, और दूसरा पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य करना। पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य करने का मतलब है पूरी तरह से समर्पित होकर, नृत्य में डूबकर। और जब पैरों में घुंघरू बजते हैं तो उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। तो मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। इसका तात्पर्य है सबको खबर करके, बिना किसी लाज के। जिस प्रकार से कलाकार नृत्य करता है, वह लज्जा और संकोच को छोड़कर नृत्य करता है, उसी प्रकार से मीरा भी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में और भक्ति में अनुरक्त होकर नृत्य कर रही है। फिर मीरा कहती, मैं तो मेरे नारायण आप ही हो गई दासी रे। कुछ पदों में आप ही होगी सांची रे भी मिलता है। मैं तो मेरे नारायण से, मीरा कहती है, मैं तो मेरे उस नारायण से। नारायण कौन? उनका आराध्य श्री कृष्ण, गोपाल, गिरधारी, बनवारी,
मैं तो मेरे नारायण की आप ही होगी दासी रे, मैं तो मेरे उस नारायण की दासी हो गई हूँ। और अगर सांची शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कुछ पदों में मिलता है, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची रे, मैं तो मेरे उस नारायण से सांची हो गई हूँ, सत्य हो गई हूँ। अर्थात अपने आप को उस नारायण से को समर्पित कर दिया है। उनकी जो कसौटी है उस पर खरी उतरती है। लोग कहें मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुण न्यासी। लोग कहते हैं कि मेरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात बिरादरी, और बिरादरी कहती है कि तो कुल का नाश करने वाली है। लोग कहें मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुण नासी रे। मेरा कहती है लोग मेरा को बावली समझते हैं, पागल समझते हैं। जमाने की रीत है कि जहां कुछ पाने की आशा हो, वहां पर कोई व्यक्ति जाए उसे लोग सयाना समझते हैं। सयानेपन की परिभाषा इस तरह से दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी लाभ कमाता है, लोग उसे सयाना समझते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ की परवाह नहीं करता और वह अपने मार्ग पर चलना चाहता है, भले ही वह कितना भी अच्छा मार्ग क्यों नहीं हो, परंतु लोगों के अनुसार वह मार्ग उचित नहीं होता, क्योंकि उस मार्ग पर चलने से उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यह मेरा भी, जैसा आप जानते हैं, पूरे राजसी ठाट बाट को छोड़ करके और संतों की शरण में जाती है, उनके साथ बैठती है। जैसा भोजन वहाँ मिलता है वह भोजन करती है। जिस स्थिति में वहाँ पर रहना पड़े, जिस अभाव में मीरा ने रहना स्वीकार कर लिया राजसी ठाट बाट को छोड़कर, तो लोग उनको बावली समझते हैं, लोग उनको पागल समझते हैं। न्यात कहे कुल नासी रे, और न्यात जो है, जाति बिरादरी जो है, वो उनको कुल का नाश करने वाले समझते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा के अनुसार चलता है, उसे मर्यादा पालक माना जाता है, कुल दीपक कहा जाता है, कुल को आगे बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाली कहा जाता है। परंतु यहाँ पर तो मीरा ने उनके जो कुल की परंपरा थी, उस सारी परंपरा को समाप्त कर दिया। उस कुल में, उस देश काल परिवेश में महिलाओं के लिए जो बाध्यताएं थी, भले वह पर्दा प्रथा हो या अन्य कोई मान्यताएं हों, उन सभी मान्यताओं को छोड़कर मीरा राजमहल को छोड़कर और संतों के पास बैठती है, तो न्यात जो है वह उसे कुल के नाश करने वाली कहती है। परंतु मीरा ने किसी बात की परवाह नहीं की। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा कहती है राणा ने विष का प्याला भेजा मीरा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जब मीरा ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, राणा जी की बात को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने मीरा का जीवन समाप्त करने के लिए जहर का प्याला उनको भेजते हैं। परंतु मीरा उसको भी पी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मीरा उस प्याले को भी, उस जहर को भी हंसते हंसते पी गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। मीरा कहती है मेरे तो है गिरधर नागर, गिरधर नागर आप ही मेरे तो सब कुछ हैं। सहज मिले अविनाशी रे। अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो, जो नित्य हो, जो शाश्वत हो, मुझे तो आप सहज रूप में ही मिल गए हैं। और
सब कुछ मेरे आप ही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज रूप से मिल गए। सहज मिले, सहज रूप से मिल जाना, कोई विशेष आयोजन प्रयोजन नहीं करना, विशेष प्रकार का कोई पद्धति नहीं अपनाना, सहज रूप में मिल जाना, सहज रूप में प्राप्त हो जाना। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर हैं जो मुझे सहज रूप में ही मिल गए हैं, जो अविनाशी हैं वो मुझे सहज रूप में ही मिल गए हैं, मैंने उनको सहज रूप में ही प्राप्त कर लिया है। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या को आपने सुना। प्रस्तुत पद गेय पद है। पद की गेयता बहुत अच्छी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत पद में मिलता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए पद के साथ में। थैंक यू।